اور वहीं पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि केजरीवाल के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी 400 सीटें हासिल करने का दावा कर रही है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केजरीवाल मौजूदा वज़ीर आला हैं और वो बगैर किसी सबूत के सलाखों के पीछे धकेल दिए गए हैं। कानून ये कहता है कि जो मुजरिम हो उसको जेल में होना चाहिए और जो इनोसेंट हो उसको बाहर होना चाहिए। मगर जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी मुजरिम लोग हैं, वो बीजेपी के अंदर चले जाते हैं तो उनका जुर्म खत्म हो जाता है। जितने भी इनोसेंट लोग हैं, जो भी मासूम लोग हैं, जैसे केजरीवाल हैं या उससे पहले हेमंत सोरेन साहब या जितने भी ऑपोजिशन के लीडर हैं, वो सब इनोसेंट है। उसका सबसे बड़ा सबूत है जो भी बीजेपी में नहीं जाता है और जेल चला जाता है वो इनोसेंट है। और इस वक्त जो केजरीवाल जी के साथ हो गया है वो मुझे लगता है जो ये 400 पार की बात करते रहते हैं, असल में मुझे लगता है ये 200 सीट तक भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इनकी कोशिश है, जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, किसी तरह से कांग्रेस के जो पैसे हैं वो फ्रीज कर दिए, बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। हर तरह से अपोजिशन को इलेक्शन से पहले ही खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए इसकी जितनी भी मजम्मत हो वो होनी चाहिए। और जो एक जमहूरी मुल्क का जो एक तकाजा है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, वो बीजेपी की एक बी टीम बन चुका है। देखिए, ये तो पहले तो हेमंत सोरेन को, उसके बाद एक सिटिंग, तो अभी आप खुद सोच लीजिए, अगर एक जो चीफ मिनिस्टर है, अगर उसको बेगुनाह होने के बावजूद अभी कोई उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है, उसको इस तरह जेल में डाल के बंद किया जाए, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक आम इंसान, हम तो जम्मू कश्मीर के लोग तो बिल्कुल ही मुसीबत में हैं। हमारे यहाँ तो बात करना ही गुनाह समझा जाता है। तो अगर पूरे मुल्क में एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह जेल में डाल दिया जाता है तो आम इंसान के साथ क्या सलूक होगा वो आम लोगों को सोचना पड़ेगा। इलेक्शन आने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आज के जमाने में जो चोर, उचक्का, करप्ट है वो बीजेपी में जाके साफ हो जाता है और जो बेगुनाह है उनको जेल